गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है और उन गुरु के सामने मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इन इंग्लिश, गुरु इज द क्रिएटर ब्रह्मा, गुरु इज द प्रोटेक्टर विष्णु, गुरु इज द डिस्ट्रॉयर शिवा and I am worshipping that Guru in front of them। आज मैं गुरु के दिए हुए धन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी हाँ, गुरु का दिया हुआ धन। गुरु हमें एक धन देता है जो कि एक ऐसा धन है जिसको हम भले कितना भी किसी को दे दें, कितना भी हम उसको खर्च करें, पर वो खर्च नहीं होगा। वो हमारे पास जितना है उतना ही रहेगा और बढ़ेगा, बल्कि अगर हम वो किसी और को दान देंगे। तो वो धन है विद्या धन। कैसे, वो हम आपको कुछ श्लोक के माध्यम से बताएंगे। न चौर्हर्यं न च राजहर्यं न प्रातिभाज्यं न च भारिकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थात वो एक ऐसा धन है जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा अपने पास छीन सकता है, हर सकता है, ना हम उसको अपने बंधु बांधवों में बांट सकते हैं, ना हम उनसे अपनी विभाजन की बात कर सकते हैं। वो एक ऐसा धन है जिसको हम जितना भी बांटें वो कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। वो धन है विद्या धन। विद्या धन ये एक ऐसा धन है जो कि सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ है। मीन्स द नॉलेज इज द ओनली मनी दैट इज ऑन द टॉप, दैट कैन नॉट बी गेट ruined by giving to anyone. Even that is increasing when we give our knowledge to someone else. When we'll share our knowledge, then surely our knowledge will also increase. और इसी प्रकार हमारा एक दूसरा श्लोक ये है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रश्नगुप्तं धनं विद्या भूकरि यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजयते नहि धनं विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रश्नगुप्तम धनम। इस पंक्ति का अर्थ यह होता है, विद्या नाम का एक ऐसा धन है जो कि हर एक मनुष्य का उसका खुद का गुप्त धन होता है, पर्सनल मनी होती है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रश्नगुप्तम धनम विद्या भोग करी यतः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। अर्थात विद्या जो रहता है, हम विद्या हमारे पास हुई हम सुख रहेंगे, विद्या नहीं हुआ तो कैसा सुख। और विद्या ही गुरुओं का भी गुरु है। अर्थात मीन्स इन इंग्लिश, नॉलेज इज द टीचर ऑफ द टीचर्स। सो द नॉलेज इज द एवर बिगेस्ट मनी इन द वर्ल्ड, टॉप मोस्ट मनी। विद्या बंधुजनु विदेश गमने विद्या परा देवता। अर्थात विद्या ही हमारे बंधु बांधव, यहाँ तक कि हमें स्वयं को विदेश ले जाता है हमारे ज्ञान के कारण। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेश में रहते हैं, और क्यों? क्योंकि वो हमारे विद्या से रहते हैं, उनके पास जो भी नॉलेज है उसके कारण वो लोग वहाँ विदेश जाते हैं। सो द नॉलेज इज द ओनली मनी दैट कैन सेंड अस टू other countries in foreign। विद्या राजसु पूजयते नाही धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात विद्या राजसु यज्ञ को पूछता है। राजसु यज्ञ वह यज्ञ होता है जिसमें जो एक ऐसा यज्ञ होता है जो कि पुरातन काल में किया जाता था, जिससे राजा खुद को सर्वश्रेष्ठ बना सकता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया आदि। इस प्रकार के राजसु यज्ञ होते हैं। विद्या विहीन पशु, इस पंक्ति का यह अर्थ होता है, विद्या जिसके पास नहीं है वह मनुष्य भी नहीं है, वो पशु है, पशु के समान है, जानवर के समान है। जानवरों के पास विद्या नहीं होती है। यदि हम जानवरों से बोलते हैं कि ABCD सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे, कुछ भी उनको नहीं आता। वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, हमें समझना पड़ता है।
So it means that the people who is not having the knowledge, who haven't learned anything, who haven't studied even, that is not a human. That is equals to animal. जो पशु होते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होता है ना धन, विद्या, बुद्धि, कुछ भी नहीं होता है, और सिर्फ विद्या वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास, अभी जो हम आपको एक और श्लोक बताएंगे, जो आलस ना करे, अर्थात अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इस श्लोक में हमें ये ज्ञात होता है कि विद्या जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो अलसस्य कुतो विद्या, अर्थात आलसी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। अविधस्य कुतो धनम, जिसके पास अब विद्या ही नहीं वो धन कैसे प्राप्त करेगा। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास अब धन ही नहीं है उसके मित्र नहीं होंगे। अमित्रस्य कुतः सुखम, अब जिसके पास मित्र नहीं है वो सुखी कैसे रहेगा। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि विद्या नहीं ग्रहण कर पाते हैं। अब वो उनकी मतलब सोशल प्रॉब्लम की वजह से, अपनी जो उनकी रहती हैं प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम रहती हैं, और बहुत सारी जगह के लोग। बट हमें जब मौका मिल रहा है विद्या को ग्रहण करने का एक गुरु से, तो हमें अपने गुरु को हमेशा प्रणाम करते हुए विद्या ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ अगर हम इंग्लिश में बताएं तो ये होगा, हु इज लेजी दैट कैन नॉट who is lazy that cannot gain the knowledge, who is not having the knowledge that can't earn, and who cannot earn that cannot be have any friend. None of the person would be here interested to be their friend. So, and without friend, how can we feel happy? We should have friends. We all are thinking that why we are alone when we are not having the knowledge. We should study. Many people are here who thinks like this. So we should just focus on our study. We have to respect our teachers who are teaching us in such condition also, in this corona time also. They are not even feeling that I should go to school for teaching our students. These students are not coming in this school below 9th or 10th class. But the teachers are going in school just to teach us, just to get the atmosphere of the school. And I am really very proudful to have such a wonderful teachers who are teaching me. I am really very thankful to them. Thank you everyone. I am sure that you all like this video, because I have told all the facts of the knowledge and all. So if you haven't subscribed my channel, so I request you all to please subscribe my channel. And please guys, comment, share and like this video, because it is a really very knowledgeable video for I think everyone, because it is about our teachers, our gurus, who all are giving us guidance, our parents, our Guru Purnima. I saw someone's status in that there it was written that Guru Purnima, अर्थात गुरु ही सर्वप्रथम माता है, माता ही सर्वप्रथम गुरु हैं, उसके पश्चात गुरु माता है। गुरु सर्वप्रथम माता हमारे तब होते हैं, सर्वप्रथम हमारे गुरु लेकिन हमारी माता है। माता ही तो हमें सबसे पहले सिखाती हैं। आवर मदर टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट्स टू ईट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रन, हाउ टू वॉक, हाउ टू डू एवरीथिंग। Even whatever I am today, not just because of my parents and my teachers, because they all always motivate me that they Ujasvi, no, don't stop here, you can do this. And with this inspiration I am doing everything. So guys, and one more very important thing, that nothing in the world is impossible. Everything is possible, because the word possible itself says that I am possible, right? Thank you everyone guys, thank you so much. I would be really very happy that you should have to subscribe my channel, because first time I'm saying something like this. And thank you so much guys for watching it till end. Thank you so much. Have a good day.